अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, इस समय आप कहीं भी गांव ग्रामीण में जाएं, बस एक ही चर्चा है, पंचायत के चुनाव कब होंगे। त्रिस्तरीय पंचायत के चुनाव जिसमें ग्राम प्रधान, बीडीसी और जिला पंचायत के चुनाव होते हैं। पूरा प्रदेश इसकी प्रतीक्षा कर रहा है और जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि ये उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा चुनाव होता है। ये लोकसभा और विधानसभा से ज़्यादा बड़ा चुनाव होता है। ये चुनाव कब घोषित होंगे? अप्रैल मई तक इसे पूरा कर लेना है, बल्कि अप्रैल तक। तो क्या उसकी तैयारियां हैं? हम फरवरी मध्य तक आ गए हैं, मतदाता सूची तैयार है, लेकिन चुनाव का कोई अता पता नहीं है। आज चर्चा इसी विषय की। पंचायत के चुनाव कब होंगे? हर आने वाला टेलीफोन, हर आने वाला गांव ग्रामीण से व्यक्ति अपने मंत्रियों से, सांसदों से, विधायकों से, अधिकारियों से और सरकार से, चुनाव आयोग से जो राज्य का है उससे पूछता है चुनाव कब होंगे। पंचायत के चुनाव में गांव ग्रामीण की आत्मा बसती है और दोनों इस तरह से एक दूसरे में समाहित हैं कि इस चुनाव के लिए वो कुछ भी कर गुजरने को तैयार रहते हैं। बहनों भाइयों, ये विधानसभा और लोकसभा से ज्यादा प्रतिष्ठापरक चुनाव होता है। इसमें गांव का हर एक व्यक्ति शामिल होता है। ये पार्टी से परे चुनाव होता है, ये कार्यकर्ता का चुनाव होता है और ये सबसे बड़ा चुनाव होता है। और इस चुनाव को कराना बहुत बड़ी जिम्मेदारी और संवैधानिक कर्तव्य है। अब जब चुनाव बिल्कुल नजदीक है, 2021 में अप्रैल मई के महीने में चुनाव हुए थे, अब 2026 आ रहा है। इसी अप्रैल तक कार्यकाल सभी प्रधानों का, बीडीसी, जिला पंचायत सबका खत्म हो जाएगा। उसके बाद क्या होगा? क्या समय रहते राज्य की सरकार चुनाव आयोग से समय पर चुनाव कराने की प्रक्रिया शुरू करने को कहेगी? पंचायती राज विभाग की क्या तैयारी है? जैसे चुनाव आयोग ने अपना काम कर लिया है, मतदाता सूची पुनरीक्षण, 15.5 करोड़ वोटरों के साथ राज्य चुनाव आयोग तैयार है पंचायत के त्रिस्तरीय चुनाव कराने के लिए। क्या राज्य सरकार भी विलिंग है? क्या राज्य सरकार की इच्छा शक्ति है चुनाव कराने की? और क्या सरकार की तरफ से गो अहेड है? क्योंकि विधानसभा के पहले होने वाला सबसे बड़ा पराक्रमी चुनाव है और इसी चुनाव से राजनीतिक दलों की किस्मत भी तय होती है कि आखिर गांव ग्रामीण में चल क्या रहा है। एक नब्ज पता चलती है, एक सैंपल पता चलता है। बल्कि सैंपल से भी मैं आगे बता दूं कि इससे प्रदेश की राजनीति की हवा का अंदाज़ा लगता है। जो गांव तय करता है बहनों भाइयों, शहर उसे मिटा नहीं सकता। इसलिए गांव की बात सबसे बड़ी है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के तकरीबन 70 से 75% आबादी गांव में रहती है और गांव से ही तय होता है कि किसकी सरकार बनेगी। तो सामान्य तौर पर घोषित तो हो जाना चाहिए कि कब चुनाव होने हैं, लेकिन चुनाव की घोषणा में वक्त क्यों लग रहा है? अब यही सवाल पंचायती राज मंत्री ओम प्रकाश राजभर से जब पूछा जाता है तो वो ना तो ना कहते हैं और ना हाँ कहते हैं। बस वो एक जुमला रटा हुआ बोलते हैं, मतपत्रों की छपाई चल रही है। क्या चल रहा है? मतपत्रों की छपाई चल रही है। बहनों भाइयों, ऐसा कौन सा सरकारी विभाग है या आयोग है कि जब चुनाव घोषित नहीं हुए, सिंबल का अता पता नहीं है, प्रत्याशियों का अभी तक कुछ मसला ही नहीं है, सामने ही नहीं है, तो क्या छापे ले रहे हो? क्या छप रहा है? क्योंकि ये बैलेट से होने वाले चुनाव हैं। तो राजभर जी बताएं कि वो क्या छपवा रहे हैं, क्योंकि रोज वो मीडिया में बयान देते हैं मतपत्रों की छपाई का काम बड़ी तेजी से चल रहा है। तो भैया, सिंबल कौन सा छापे ले रहे हो और किसका नाम छापे ले रहे हो? क्या छपवाए ले रहे हो? क्योंकि जब तक प्रधान जी का नाम यानी प्रत्याशियों का नाम, उनके साथ उनके अलॉटेड सिंबल, उस पर डिटेल्स सब नहीं दर्ज होंगी, तब तक आप छाप क्या रहे हो? क्या पेन से लिखोगे बाद में? तो ये पूछा जाना चाहिए और राज्य सरकार को भी स्पष्टता लानी चाहिए कि वो पंचायत के चुनाव कराना चाहती है अभी या फिर वो समय चाहती है। क्या ये विधानसभा के चुनाव के पश्चात चुनाव कराना चाहती है सरकार, या फिर अभी तत्काल कराने की कोई योजना है? सबसे बड़ा असमंजस पंचायत चुनाव को लेकर यही है कि कब होगा। ग्रामीण से लगातार यही सवाल आ रहे हैं
क्योंकि प्रधान पद के प्रत्याशी, बीडीसी के प्रत्याशी, जिला पंचायत के प्रत्याशियों ने पूरी ताकत झोंक रखी है और बहनों भाइयों डेली का उनका खर्चा बढ़ गया है। वो बहुत परेशान हैं, कह रहे हैं कि एक बार चुनाव घोषित हो जाए तो फिर बजट बना लें। अभी तो रोज़ इतना खर्च हो रहा है, कैसे चलेगा, होगा भी कि नहीं होगा, असमंजस है। अब विपक्ष का ये आरोप है कि साहब ये तो चुनाव कराना नहीं चाहते, क्यों? क्योंकि इन्हें तो पता है माहौल क्या है अंदर। अब बीजेपी के सामने अभाव इस बात का है कि अभी वो सरकार के रुख को, पार्टी के रुख को स्पष्ट नहीं कर पा रही है कि उसे 22 की तैयारी में लगना है या 21 में कार्यकर्ताओं के इस चुनाव को होने देना है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर इस चुनाव की प्रक्रिया में विलंब किया जाता है तो इसका नुकसान सत्तारूढ़ दल को ही होगा, क्योंकि ये कार्यकर्ताओं का चुनाव है, ये आम जनता का चुनाव है जो पार्टी की विचारधारा से परे होता है। अगर इसमें विलंब होगा तो फिर एक जो छवि निर्माण है उस पर बहुत बड़ा आघात भी पहुंच सकता है। इसलिए पंचायत के चुनाव को मुझे लगता है कि अविलंब कराने की घोषणा करनी चाहिए। आप कुछ बयान सुने। पंचायत चुनाव समय पर होगा। जो भ्रम की स्थिति लोगों के दिमाग में है, SIR को लेके है, बोर्ड की परीक्षा को लेके है और जनगणना को लेके है। मतपत्र छप गए हैं, सभी जिलों में 75 जिले में मतपत्र पहुंचा दिए गए हैं। मतदाता सूची का प्रकाशन फाइनल 28 तारीख को होने जा रहा है और समय पे चुनाव होगा। जानबूझ करके देरी कराना चाह रही और समय से चुनाव नहीं कराना चाह रही और चुनाव में केवल गड़बड़ियां कराना। ये जो बार बार पंचायत चुनाव टाल रहे हैं, इनकी नीयत में खोट। ये हर चुनाव टालते हैं, हर चुनाव में बेईमानी करते हैं, सेटिंग नहीं बन पा रही है। दूसरा महत्वपूर्ण मसला, ये आरक्षण के पीछे छुप जाना चाहते हैं। ये वही लोग हैं जो बच्चों को आरक्षण देने की बात आती है तो उनको कोर्ट के कहने के बाद भी नहीं देते। मसला इस बात का, इनको इस बात का डर है कि जनता इनके खिलाफ हो चुकी है और कहीं ऐसा ना हो कि पंचायत चुनाव में बुरी तरह से हार जाए और विधानसभा भी इनके हाथ से निकल जाए। संजय सिंह उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। कर्नल शरद शरण समाजवादी पार्टी के लीडर हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। के पटेल मेरे साथ मौजूद हैं, अपना दल के राष्ट्रीय महासचिव हैं। डॉक्टर ओम प्रकाश ये आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश सचिव हैं और वीरेंद्र सिंह जी हमारे स्टेट हेड और राजेंद्र द्विवेदी जी मेरे साथ मौजूद हैं, बहुत ही जाने माने पत्रकार। आप सभी का स्वागत और धन्यवाद। संजय सिंह जी, आप रूलिंग पार्टी बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, बताइए पंचायत का चुनाव कब कराएंगे? देखिए ब्रजेश जी, भाई साहब, सरकार की मंशा बहुत स्पष्ट है कि पंचायत के चुनाव होने हैं। हाँ, जैसा कि हमारे माननीय मंत्री जी ने अभी, ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है, SIR और ये सब कुछ उन्होंने बताया है, तो उसके चलते थोड़ा सा विलम्ब हो सकता है। लेकिन कितना? अब देखिए, मैं तो नहीं इस बात को कह सकता हूँ कितना, लेकिन सरकार ने माननीय हाईकोर्ट में भी जवाब दे दिया है, क्योंकि मामला फंसा हुआ है पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को लेकर। अन्य जो चुनाव आयोग के उसमें बनता है और 27% आरक्षण को सुनिश्चित करने के लिए वो आयोग का गठन होना है। तो वो इसको किसको करना है? मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार को? वो निर्वाचन आयोग बिल्कुल सरकार तो कर ले सरकार। तो वो बिल्कुल अब क्योंकि सरकार ने लिखित आश्वासन दिया है तो निश्चित रूप से वो अब जल्दी ही शीघ्र शुरू हो जाएगा। और 1-1.5 महीने में जैसा कि सूचना आ रही है कि ये सब प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 1-1.5 महीने में तो शेड्यूल्ड ही है चुनाव। हाँ जी। अभी तक आप कह रहे हैं आप आयोग नहीं बना पाए। नहीं। आयोग की क्या जरूरत है? ये तो चुनाव नहीं। हाँ, ये बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा आपने उठाया। देखिए, हमारी सुप्रीम कोर्ट की भी गाइडलाइन है और इससे पहले जब सपा की सरकार थी तो चुनाव आयोग खाली उनके अधिकारी बैठ के जनगणना कराकर वो सीटों का रिजर्वेशन आरक्षण कर देते थे, जिसमें पिछड़ा वर्ग और इनका भी कुछ हक मार लिया जाता था। बात ये PDA की और सब करते हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल सुनिश्चित करना चाहती है कि पिछड़ा वर्ग का जो 27% का आरक्षण है वो बिल्कुल सुनिश्चित होना चाहिए। इसके लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस। आपको 5 साल में समझ में नहीं है ये बात? नहीं, समझ में आ रही है? नहीं, अब जब चुनाव सिर पर है। अब मैं कह रहा हूं समझ में इसलिए है क्योंकि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन माननीय प्रधानमंत्री जी नहीं किया था। तो आप क्यों नहीं कर रहे हो यूपी में? अब ये होने वाला, सरकार ने कहा है ना कि हम करने जा रहे हैं इसके। पिछड़ा वर्ग आयोग का एक तो चुनाव से कोई ताल्लुक नहीं है। नहीं, इसको आप जबरदस्ती जोड़ने की कोशिश बताएं। सुनिए, वो इसलिए कोई ताल्लुक नहीं। बात तो सुनिए ना, जो मैंने कहा पहले भी कि ये जो निर्वाचन आयोग को इसमें सुनिश्चित करने के लिए कि वो 27% का आरक्षण
आबादी के हिसाब से, सर्वे के हिसाब से वो सुनिश्चित होना चाहिए। इसका यही ये काम है। कौन करेगा? ये चुनाव आयोग और निर्वाचन आयोग दोनों मिलकर करेंगे। ये निर्वाचन आयोग और पिछड़ा वर्ग आयोग मिलकर करेगा इसको। मतलब सरकार करेगी पिछड़ा ना? वर्ग, हाँ बिल्कुल। तो बिल्कुल कब करोगे? नहीं, वो प्रोसेस चालू होने वाला है। अभी तो प्रोसेस शुरू करोगे आयोग का, फिर वो सर्वे करोगे, देखिए, फिर ब्रिजेश चुनाव जी कराओगे, नहीं, और नहीं, फिर विधानसभा ब्रिजेश के जी भाई चुनाव साहब, आएंगे। बात सुनिए मेरी। आपकी मंशा मुझे ठीक प्रतीत नहीं 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 होती। नहीं, आपके कहने से नहीं। देखिए, हमारी मंशा स्पष्ट है कि जो पिछड़ा वर्ग का हक है वो नहीं, कहीं उस पर कोई होना चाहिए। जो कौन सपा की हक मारे सरकार ले में- रहा है? नहीं नहीं, कुछ भी हो 10 सकता साल है। से आप हुकूमत पे हो अरे फिर वही और बात कह रहे हो कि हक मारा जा जो रहा है। सपा की सरकार में नहीं मिलता था वो भाजपा दिलवाएगी। तो वो 21 में आरक्षण- दिलाया था आपने, बिल्कुल। तो क्या छूट गया था 21 में जो अब 26 में नहीं दे पा रहे हो आप? होने जा रहा है ब्रजेश जी भाई साहब, थोड़ा सा धैर्य रख ले। जो होगा नीट एंड क्लीन होगा। फिर होगा देखो, दूसरी बात अभी मुझे तो आप- लड़ना नहीं है। आपने नहीं। जिनको लड़ना है वो जान गए हैं कि हाँ। आपके इरादे क्या हैं। अब वो तो देखिए, सबको सोचने का अधिकार है अपने हिसाब से। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार की मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि पंचायत के चुनाव होने हैं। और एक बड़ी बात है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव है, जैसा आप भी कह रहे थे। तो अभी से लोग कमर कस रहे हैं और बहुत से प्रत्याशी खड़े करने की बात भी हो रही गांव में, भैया तुम लड़ जाओ। तो तमाम प्रत्याशी खड़े। अच्छा, शेड्यूल के मुताबिक मई में ये चुनाव हो जानी चाहिए। जी जी कार्यकाल सबका खत्म हो रहा है, यानी अप्रैल तक प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए। जी। हम मिड फरवरी में आ गए हैं, अभी हाँ, आप तो- आयोग ही नहीं बनाए हो, बता रहे हो। नहीं, आयोग अब बन के। जबकि चुनाव आयोग ने क्या किया संजय भाई, जी। बड़े लॉजिकली उन्होंने अपना काम समय पे समाप्त कर लिया। हाँ, SIR राज्य चुनाव आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने अपनी प्रक्रिया पूर्ण कर ली है। जी। वो 1 घंटे लेट नहीं है। तो इसके आप लिए भी तो चाहे आप जितने सरकार, स्पीड ब्रेकर बन जाएं। इसके लिए भी तो आप सरकार को बधाई तो उनको दीजिए। गो थ्रू तो करो उन्हें। नहीं, इसके लिए भी तो सरकार को बधाई देनी चाहिए, क्योंकि इसी चुनाव अच्छा, ये आयोग न को कराने लेकर की बधाई क्या क्या किसको नहीं दूं? आरोप लगाए गए। आज कम से कम आप प्रशंसा कर रहे हैं, इसके लिए मैं आपको साधुवाद धन्यवाद दूंगा। Thank you। कि कम से कम आपने आयोग की पर प्रशंसा तो पब्लिक की। जान गई है कि अभी आपके इरादे हैं नहीं चुनाव। नहीं, ऐसा नहीं है। होता तो आज आप मेरी आंख में आंख डालकर आज देखिए, कहते हैं कि मिश्रा जी मैं कह रुक रहा जाओ, हूं- मई के भीतर चुनाव मैं कह रहा कराऊंगा। हूं, चुनाव होंगे, मेरी आंख में आंख डाल के आप हाँ कहते बिल्कुल, चलिए आप मिलाइए आंख। क्या? हाँ, मई में चुनाव हो होंगे। कब? 1 आध महीने आगे पीछे हो सकता है, बस। जून में कह दो। आप जो भी किस मान लीजिए। मैं क्यों मानूं, आप बोले। नहीं, आप जो मेरी भी- आंख में आंख डाल के कहो। बिल्कुल, मैं आंख में आंख डाल के बैठा हूं आपसे। क्या? बिल्कुल, चुनाव होंगे। कब होंगे? ये तो हम भी जानते हैं कि बिल्कुल होंगे। कब होंगे? अरे अब भाई, मई के बजाय ठीक जून हो बात सकते हैं, बस। इससे ज्यादा नहीं। 1 महीना विलंब होगा, ज्यादा जी। इससे अधिक नहीं। और ये ओम प्रकाश राजभर क्या छपवाए ले रहे हैं, जब न प्रत्याशी पता है, न सिंबल पता है, अब ये न तो चुनाव आप कब माननीय होगा, मंत्री जी से ये पूछिए। क्या छापे ले रहे हैं? आप माननीय मंत्री जी से पूछिए, मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करना चाहूंगा। हमारे ऑलराइट, माननीय शुक्रिया मंत्री आपका। हैं मैं वो। के जी। पटेल, अपना दल के नेशनल जनरल सेक्रेटरी हमारे साथ मौजूद हैं, रूलिंग पार्टी के अलायंस का हिस्सा हैं। पटेल जी, क्या आपकी पार्टी चाहती है कि पंचायत के चुनाव अपने समय पर हों, यानी मई तक हो जाएं? आदरणीय मिश्रा जी, अभी आपने अपनी भूमिका में कुछ बातें बहुत महत्वपूर्ण कही। आपने कहा कि 70% आबादी हमारे देश की गांव में रहती है और हमारे देश की आत्मा गांव में बसती है। बिल्कुल, मैं इससे सहमत हूं। और उसमें भी अधिकांश आबादी पिछड़ा वर्ग की है। पंचायत चुनाव भी उत्तर प्रदेश की जान है, उसकी आत्मा है। उसमें गांव के एक एक मतदाता, एक एक व्यक्ति उसमें हिस्सा लेते हैं। सर, मैंने तो इससे समस्या आगे एक बात देखिए, कह दी थी। तैयारी मैंने सब तो है। ये कहा कि ये विधानसभा और लोकसभा से बड़ा चुनाव मेरी नजर में होता है। बिल्कुल मैं सहमत हूं, बिल्कुल मैं सहमत हूं और मैं आपकी बहुत अच्छी भूमिका के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मिश्रा जी, देखिए, केवल समस्या ये है कि अभी पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन नहीं हुआ है और आपको जानकारी भी होगी कि अगस्त 2025 में पंचायती राज निदेशालय ने प्रस्ताव आयोग के गठन के लिए शासन को भेज रखा है। कैबिनेट के में डिसीजन लेकर के आयोग का गठन हो जाना है। अभी माननीय उच्च न्यायालय में सरकार ने ये कहा है कि पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन हम कर लेंगे और उनकी रिपोर्ट के आधार पर समय से चुनाव कराएंगे। अब आपकी जानकारी में ये भी है
कि 25 मई 2026 को पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। तो आप थोड़ा धैर्य रखें। और मैं धैर्य मुझे रखूं? लगता जैसे मैं धैर्य रखूं? भाई, अगस्त से अगर पैदल चली होती फाइल ना, पैदल, तो अब तक कम से कम 200-250 बार निदेशालय से सचिवालय आ जा चुकी होती। कैबिनेट मैं तो में कहता हूं कि डिसीजन जनता आपके धैर्य को देखेगी कि पंचायत आम आदमी के चुनाव का आप किस तरह से विरोध कर रहे हो सर। देखिए, आपके पिछड़ा ऊपर वर्ग आरोप है आयोग- कि आप उसमें अड़ंगे लगवा रहे हो। नहीं नहीं मिश्रा जी, आरोप निराधार है। सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में आयोग गठित होगा, उसमें सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी होंगे, सब जिम्मेदार लोग हैं, अपनी रिपोर्ट जल्दी प्रस्तुत कर देंगे और उनकी रिपोर्ट के आधार पर ही सीटें आरक्षित की जाएंगी पिछड़े वर्ग की, और तत्काल जो है चुनाव संपन्न होंगे। और हमारे मित्र भाजपा के प्रवक्ता अब कह चुके हैं कि भाई ज्यादा से ज्यादा 1-8 महीने का विलंब हो सकता है। तो नहीं, वो श्योर नहीं है। वो तो मैंने जब कहा आंख में आंख डालो तब इतना बोल पाए हैं। आप तो उतना भी हौसला नहीं कर पाए। नहीं नहीं, मैं बता रहा हूं ना, मैं आप तो उससे सभी ज्यादा पंचायत प्रतिनिधि सुन रहे होंगे पटेल जी को, और इनसे पूछिएगा, इनको टैग करके फेसबुक पे, कि जब पंचायत चुनाव की हम लोग डिबेट कर रहे थे तो इन्होंने चुनाव का विरोध क्यों किया कि समय पे नहीं होगा, जब आयोग बनेगा अरे, तब होगा। नहीं नहीं, किसने विरोध किया है? आप कर रहे हो अपनी विरोध। बात हमारे, विरोध नहीं कर रहे हैं वो। आप अपनी बात हमारे मुंह में क्यों डाल रहे हैं मिश्रा जी? बिल्कुल पंचायत चुनाव होंगे, सरकार कटिबद्ध है। पंचायत चुनाव इस देश की आत्मा है। गांव के नहीं, ग्रामीण, ये तो अच्छे जलेबी वाली बात आप कर रहे हो। मैं ये कह रहा हूँ, न- आप ये कहो कि क्या मई 2026 में जब तक कार्यकाल खत्म होगा तब तक चुनाव होकर नए प्रतिनिधि तैयार कर लिए जाएंगे? क्या मई में चुनाव हो बिल्कुल मैं पाएंगे? यही कह रहा हूं, कैसे मैं होगा? बिल्कुल यही कह रहा हूं। पटेल जी, आप 25 सीनियर मई लीडर हो, आप तक- मुझे बताओ कैसे हो पाएगा? अरे ऐसे हो पाएगा, पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन होगा, कमेटी गांव गांव जाएगी और उनको मैन पावर दी जाएगी। और आप जानते हैं जब इस प्रदेश में आप मिश्रा मुझे जी, बहला रहे हैं या बीजेपी ने आपको यही कहने के लिए कहा है, या फिर आप अपने मंत्री से पूछ के बात, क्योंकि आशीष पटेल जी कैबिनेट का हिस्सा हैं। अगर ये चुनाव समय से नहीं होते हैं, आपसे लोग फेसबुक पर टैग करके सवाल पूछेंगे। बल्कि मैं तो अरे कहता हूं मिश्रा प्रत्याशी जी, लोग पटेल जी से अभी जब- पूछें। जब ये प्रदेश 5-5 इंटरनेशनल हवाई अड्डे बना सकता है, थैंक यू सर। 7 एक्सप्रेसवे बना सकता है, थैंक यू सर, धन्यवाद सर। अब जनता और समझ गई है इतने- आपके इरादे इतने को। बड़े-बड़े काम कर धन्यवाद सकता सर, है। धन्यवाद सर, बहुत शुक्रिया। मैं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कर्नल शरद शरण जी को आमंत्रित करता हूं। कर्नल साहब, क्या समय पे चुनाव हो पाएंगे? कोई नया सवाल पूछते तो हम जवाब देते, इस पे हम क्या जवाब दें, आप बताइए। आप भी चाहते हो कि ना हो? देखिए, तो आपकी नियत पर भी अब संदेह लग रहा देखिए, है। भारतीय जनता पार्टी की बात करने का तरीका बताता हूँ कैसे करते हैं। कैसे? ये कहते हैं कि हर आदमी को 15-15 लाख देंगे और आराम से देंगे, बस एक काम बकाया है। बोला क्या? बोला लंदन से पैसा लाना है। बोले बिटिया का ब्याह हो जाएगा अगले हफ्ते, बस एक काम बकाया। बोला क्या? बोला लड़का नहीं देखा अभी तक। मैं आपसे ये बात इसलिए कह रहा हूं कि अगर मुझे ठीक से याद है कि 2023 में इसी कुर्सी पे मैं बैठा था जिस पे अभी मैं बैठा हूं, और उस समय चर्चा ये चल रही थी कि हाई कोर्ट ने आदेश दिया है उत्तर प्रदेश की सरकार को कि अगर आप समय से लोकल बॉडीज़ की रिजर्वेशन को फिक्स नहीं कर पाए हैं तो इसको हटाइए और चुनाव कराइए। तो मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बताना चाहूँगा कि सारा खेल क्या है। सुप्रीम कोर्ट का आदेश ये है कि आयोग का गठन हो और लोकल बॉडीज़ के अलग अलग रिजर्वेशन अलग अलग जनसंख्या के साथ तय हो, पूरे प्रदेश की एक साथ तय ना हो, और 50% की सीलिंग हो। लेकिन अगर ये समय पे नहीं होगा तो नियमावली ये कहती है कि आरक्षण हटा दिया जाएगा, सब सीटों को सामान्य करके चुनाव होगा। तो मैं दावे से कहता हूं, रात में पीडीए, सुबह पीडीए, दोपहर में पीडीए, शाम को पीडीए, हर सपने में आता है पीडीए। और ऊपर से कैलेंडर अंग्रेजी का इतना गलत बना हुआ है कि चुनाव के 1 साल पहले पंचायत के चुनाव का कैलेंडर खोल देता है। और 21 के चुनाव में यही हुआ। चुनाव समय पे हो? 21 के चुनाव में यही हुआ ब्रजेश जी। भारतीय जनता पार्टी को विधानसभा चुनाव के पहले ये कांटा फंस जाता है कि ग्रामीण जनता बहुत त्रस्त रहती है इनके चकाचौंध वाली बुलेट ट्रेन में, वंदे भारत में। वो कह रहे हैं हमको नॉर्मल जनरल बोगी लगा दो ट्रेन में ताकि हम फटा झोला लेके बंबई सूरत नौकरी करने जा सकें। वो वोटर है गांव का, तो उसको जो जनरल डब्बा चाहिए उसको वंदे भारत मिलता है।
इसलिए भारतीय जनता सर, आप पार्टी, मुद्दों पे ने बात करके अनाप शनाप की वंदे भारत मैं की जवाब बात दे कर देता रहे हूं हो। एक लाइन में। आप पंचायत चुनाव पर फोकस करो। भारतीय आप भी वही जनता- काम कर रहे हो जो के पटेल और संजय सिंह कर रहे हैं। गांव में हर आदमी इंतजार कर रहा है समय से चुनाव हो, लेकिन आपने क्या आयोग एफर्ट किया है? आयोग का गठन तो हुआ ही नहीं है। अभी तो आयोग का गठन होगा, फिर वो लोकल बॉडीज में जाके गांव गांव इंक्वायरी करेगा, फिर उसकी रिपोर्ट सबमिट करेगा। तो ये बताइए न आयोग नौमन का तेल होगा गठन क्यों नहीं और न हुआ? राधा नाचेंगी। आयोग का गठन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि रात में पीडीए, सुबह पीडीए, दोपहर में पीडीए और शाम को पीडीए। लीजिए पीडीए। आपको भी सूट करता है कि क्यों एक अनावश्यक हम तो कहते कार्यकर्ताओं का अरे चुनाव है, क्यों कूदें? हमारे तो गांव घर आपको में डर लग रहा है? हमारे कार्यकर्ता तैयार बैठे हैं। समाजवादी पार्टी डर गई है लग रहा है। हमारे कार्यकर्ता तैयार बैठे अगर हैं। डर रही है तो आंख में आंख डालकर कहो हाँ चुनाव होना आप चाहिए। 21 का रिजल्ट देख लो, आप 23 का रिजल्ट देख अगर लो। आपके कलेजे में क्षमता है तो समय पर चुनाव की मांग करके दिखाओ। समाजवादी पार्टी की स्थापना काल से आप इनकी पंचायतों आंख पे में आंख डाल के पूछो। समाजवादी आप पार्टी- पूछ नहीं पा रहे हो। क्या पूछना बताइए, हम पूछ लेते समय पर चुनाव हो। हैं। समय पर चुनाव ये नहीं करा पाएंगे, मैं आपको लिख के दे सकता हूं। आपको कैसे इतना श्योर हो? आपकी कौन सी इनसे रिश्तेदारी है? चाल आपको तो ये कहना चाहिए समय पर चुनाव कराओ। चाल- और समाजवादी पार्टी क्या कह रही है? चाल- समय पे नहीं करा पाएंगे। चाल, चरित्र और चेहरा समाजवादी भारतीय जनता पार्टी का ऐसा अच्छी तरह से प्रतीत जानते होता है कि इसमें आप दो लोग एक गलवहियां हैं। हमको चुनाव चाहिए। ये आप दोनों को मई सूट करता 15 है कि तक चुनाव रिजल्ट समय पे ना हो। दीजिए। पंचायत आप चुनाव दोनों को का सूट करता है ये। पंचायत चुनाव का 15 मई तक रिजल्ट दीजिए। लेकिन मैं अपने जनमानस को बताना चाहता हूं, तुम तैयारी रखना, चुनाव ये जुलाई अगस्त से पहले नहीं होगा। तब भी हो जाए तो मैं तो अप्रिशिएट करूंगा। शुक्रिया आपका, बहुत धन्यवाद। कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता डॉक्टर उमाशंकर पांडे मेरे साथ मौजूद हैं। पांडे जी, समय पे हो या ना हो चुनाव? सभी चुनाव समय पर होने चाहिए, ये भी होना चाहिए, इसमें दो राय कहाँ है। इतना लेकिन उपेक्षा भाव क्यों रख रहे हो पंचायत चुनाव? मतलब मैं देख रहा हूँ जिसको देखो वही गुर्रा रहा है। अरे मैं तो सीधे अभी जितने आप होते हैं अरे भैया, अभी आप कहते छाती सीधा ठोक के कहो कि पंचायत का चुनाव समय पे हो, आप कह नहीं पा रहे हो। नहीं, मैंने कहा, मैं पूरी सरलता से और बहुत सामान्य भाव से कह रहा हूं कि चुनाव समय से ही होने चाहिए। पंचायत का चुनाव जिस पर प्रदेश की गांव की आबादी ने तैयारी कर रखी है, गांव में किस तरीके का टेंशन होता है पंचायत चुनाव में, उसका आपने विश्लेषण किया है। तो इसलिए चुनाव तो समय से होने चाहिए। लेकिन डर, भाजपा का डर है। भाजपा चुनाव समय से नहीं कराना चाहती। जिस आयोग के गठन के पीछे छिपने की बात भाजपा कर रही है ब्रजेश जी, आप भाजपा के साथी से पूछिए इसका कार्यकाल कब खत्म हो गया था। इसका कार्यकाल तो अक्टूबर 2025 में ही खत्म हो गया था। तब आपने इसका गठन क्यों नहीं किया? आपको नहीं पता था कि मई के पहले सप्ताह में आपको चुनाव कराना पड़ेगा पंचायत का 26 में? यानी कि ब्रजेश जी इसका खेला तभी शुरू हो गया था जब अक्टूबर 2025 में पिछड़ा वर्ग के आयोग का कार्यकाल समाप्त हो गया था और योगी सरकार ने उस कार्यकाल को बगैर इस कमीशन को डेडिकेटेड कमीशन बनाए हुए उसका कार्यकाल 1 साल बढ़ा दिया। और अब याचिका पड़ गई। याचिका किसने डाली ये भी जांच का विषय होगा कि ये सरकार खुद ही याचिका भी डलवा लेगी और खुद ही जो है उस पर शपथ पत्र दे के रोक भी लगवा लेगी। अब क्या होगा? अब इन्होंने सुप्रीम हाई कोर्ट के पीछे छिप गए कि भाई हाई कोर्ट ने कहा अब हम सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से पहले ट्रिपल पॉइंट वाला जो सिस्टम है उसको लागू करेंगे कि 50% का सीलिंग रैपिड सर्वे आयोग का गठन तब हम करा पाएंगे। ये सरकार ने शपथ पत्र दे दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि पहले आयोग का गठन होगा, उसमें 1-2 महीने लगेंगे, उसके बाद रैपिड सर्वे होगा। रैपिड सर्वे पूरे प्रदेश का होता है, आर्थिक और सामाजिक स्तर के। फिर उसके बाद जो है उसकी रिपोर्ट आएगी, उसका विश्लेषण होगा, फिर आरक्षण का निर्धारण होगा, उसके बाद राज्य विधानसभा के चुनाव, उसके बाद राज्य सरकार जो है अधिसूचना जारी करेगी, फिर चुनाव आयोग सूचना जारी करेगा। हो गया। और इसके आगे का स्टेप मैं बता दे रहा हूं। ये होते होते कब तक हो जाएगा? ये मैं बता रहा हूं। विधानसभा चुनाव के बाद ये चुनाव भाजपा कराने के मूड में है। और इस दौरान क्या करना चाह रही है ब्रजेश जी? आपके दर्शक समझदार हैं, वो जानते हैं जो तैयारी कर रहे हैं। जब कार्यकाल दर्शक समझदार हैं, सिर्फ हमारे नहीं समझदार। ब्रजेश जी जब कार्यकाल खत्म हो जाएगा तो क्या होगा? प्रधान हट जाएगा, रिसीवर नियुक्त हो जाएगा। और वो रिसीवर किसका होगा? वो सरकार का होगा। वो योगी जी बनाएंगे, फिर वो जाके वहां खेल करेगा जो इनके साथ एक तो पहले ही पूरा सिस्टम बना रखा है। पूरी क्रोनोलॉजी आपने समझा दी। हर ग्राम पंचायत में एक रिसीवर बिठा देंगे।
ये जो खेला है ना, डॉक्टर ओम प्रकाश वो मेरे उत्तर साथ प्रदेश मौजूद की हैं, जनता समझती आजाद है। समाज पार्टी के प्रदेश सचिव हैं। ओम प्रकाश जी, आपकी पार्टी क्या चाहती है कि प्रक्रिया पूर्ण करके जब सब कुछ हो जाए तब चुनाव कराया जाए, या मई में चुनाव जरूर करा लिए जाएं? आदरणीय ब्रजेश जी, सबसे पहले मेरा आपको और पूरे पैनलिस्ट को नमस्कार। मैं और हमारी आजाद समाज पार्टी की पूरी तैयारी चुनाव की है, और हमें ये सुस्पष्ट लग रहा है कि ये सरकार ना तो इसकी नीयत ठीक लग रही है, ना नीति ठीक लग रही है। चुनाव समय पे होने चाहिए। हम चाहते हैं कि कोई भी चुनाव समय पे हो। लोकतंत्र इस देश की जान है। लोकतंत्र के अनुसार कोई भी चुनाव समय से हटना नहीं चाहिए, और इस चुनाव के लिए भी ये सरकार पीछे क्यों हट रही है? क्योंकि इन्हें डर है, इन्हें दहशत है कि 2027 का टेलर है ये चुनाव। तो इन्हें जो है इसकी दहशत ये है कि अगर इस चुनाव में ही हमारी पराजय होगी तो 2027 हमारे हाथ से निकलेगा। ये चुनाव इसलिए नहीं कराना चाहते। हम अपनी पार्टी की तरफ से कर रहे हैं। आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी के नेतृत्व में हमारी पार्टी उत्तर प्रदेश की हर जिला पंचायत की सीट, प्रधान की सीट, सब पर लड़ने के लिए तैयार बैठी। पूरी तैयारी हमारी पार्टी की है, और हम चाहते हैं कि ये चुनाव समय पर हो। आपने क्योंकि के पटेल को चुनाव सुना होगा, अपना दल के जी। जो राष्ट्रीय महासचिव हैं के पटेल आपके साथ डिबेट में आपको सुन रहे हैं। उन्होंने उनसे जब मैंने कहा कि पंचायत के चुनाव क्या समय पे होना चाहिए, तो उन्होंने कहा एक्सप्रेसवे बनवाए हैं, एयरपोर्ट बनवाए हैं। हाँ, तो ये बचने की चीजें ना, उनकी नीयत है। नहीं, वो मैंने बचना नहीं चाहते कहा, हैं, आप कह रहे सही हैं। जवाब देना ही नहीं चाहते। हाँ, वो मुझसे कह रहे हैं एक्सप्रेसवे बनवाया है। तो एक्सप्रेसवे का चुनाव से क्या लेना देना सर? चुनाव वो अलग चीजें हैं। पटेल जी का कौन सा हाथ दब गया है ओम प्रकाश जी? देखिए, उन्हें चूंकि 2027 दिख रहा है, उन्हें गठबंधन में रहना, सत्ता का आनंद ले रहे हैं। ओके। तो भविष्य के लिए भी वो अपनी देखिए, भविष्य सीनियर के लिए लोगों के भी साथ अपना डिबेट हाथ में ये वो- फायदा होता है कि पता चल जाता है। वाह, आपने हाँ। ओम प्रकाश जी बड़ी तगड़ी बात कही। कंटिन्यू। जी जी। नहीं, आपने तो बिल्कुल पटेल जी को सच्चाई पकड़ है। लिया। जी, सच्चाई है ये। अच्छा, सच्चाई है। ओके, हाँ, अब आपने सही जो बात सत्ता की। हाँ, जी जी। तो अभी पूछना जो है सब- इनसे कि क्या मतलब एयरपोर्ट वाला कैसे? नहीं, मैं तो पूछ रहा हूँ कि जिस चीज पे डिबेट है माननीय ब्रजेश मिश्रा जी की, जी। वो चुनाव पे है। पंचायत चुनाव की बात हो रही है, वो कैंपेन उसकी बात कर रहे हैं, हवाई जहाज उड़ा रहे हैं, तो वो चीजें नहीं होनी चाहिए तो ना। आप क्या चाहते हैं कि जनता के पटेल से पूछे फेसबुक पर कि ये, या बिल्कुल सोशल पूछना मीडिया? चाहिए, क्या बिल्कुल पूछे? पूछना चाहिए। नहीं, क्या ये पूछे? सरकारों की जिम्मेवारी, ये सरकारों की जिम्मेवारी है कि वो सारी चीजें समय पे चुनाव कराएं। पटेल जी उस अब घड़ी को अभी कोस पिछड़ा रहे वर्ग होंगे आयोग कि की आज माननीय कैसे डिबेट पटेल को जी, हमारे- पिछड़ा वर्ग आयोग की बात Thank you. हो रही थी, तो पिछड़ा वर्ग धन्यवाद, आयोग की धन्यवाद ओम बात प्रकाश की जी। थी। ओम प्रकाश जी, अरे शुक्रिया। मैं कुछ बोलूं मिश्रा जी? बिल्कुल, आपको पूरा समय दूंगा। चूंकि आप पर आरोप लगे तो आपको पूरा समय देंगे, बाइज्जत देंगे। अभी राजेंद्र द्विवेदी जी बहुत ही वरिष्ठ पत्रकार हैं और डेटा विश्लेषक भी हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। राजेंद्र जी, जैसी परिस्थितियां इस वक्त हैं, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि चुनाव समय पर नहीं होंगे, या चुनाव कब होंगे किसी को नहीं पता? नहीं ब्रजेश जी, मैं आपको बता दूं, मैंने अक्टूबर में ही लिख दिया था कि पंचायत के चुनाव समय पर नहीं होंगे। उसका तकनीकी कारण समझिए। तकनीकी कारण यह है कि 93 में जब संविधान संशोधन हुआ, 93-94 में पंचायत का संविधान संशोधन हुआ, तो उसके बाद पिछड़ों की आबादी की जनगणना नहीं थी, उसके लिए रैपिड सर्वे कराया गया। और अभी तक रैपिड सर्वे जो है सरकार कराती थी। बीजेपी सरकार आने के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग केंद्र सरकार के उत्तर प्रदेश में गठन हुआ। अब रैपिड सर्वे कराने के लिए आयोग का गठन, और आयोग गठन दो तरीके का है। एक होता है डेडिकेटेड आयोग, जो एक जिसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है, और एक होता है एडवाइजरी आयोग। एडवाइजरी आयोग तो वर्तमान में, जब अक्टूबर 25 में राजेश वर्मा, एक सांसद जो सीतापुर पे के थे, अध्यक्ष थे, उनका कार्यकाल बढ़ा दिया गया। वो कार्यकाल सरकार ने एक आदेश के तहत बढ़ा दिया। वो डेडिकेटेड कमीशन नहीं हुआ, ये एडवाइजरी कमीशन हुआ। डेडिकेटेड कमीशन ही जो बनता है जिसका कार्यकाल 1 साल का है। भारत सरकार में कार्यकाल 3 साल का है, उत्तर प्रदेश सरकार में 1 साल का कार्यकाल है। और जब डेडिकेटेड कमीशन होता है, वही रैपिड सर्वे कराता है, वही एडवाइज करता है। सर्वे मतलब आरक्षण के लिए दे सकता है, एडवाइजरी नहीं। आज की तारीख में राजेश वर्मा प्रदेश मतलब आयोग के अध्यक्ष हैं, लेकिन एडवाइजरी अध्यक्ष हैं, उनको अधिकार नहीं है।
उनको अगर इनको चुनाव मतलब कराना अब होता पिछड़ा तो वर्ग के अक्टूबर 2 आयोग 25 में बनेंगे। ही आयोग पर आयोग का बनेगा। परमानेंट आयोग पर आयोग बनेगा। नहीं आयोग पर आयोग नहीं है इसको, नहीं इसकी समझिए ऐसा है, 93 में जब अमेंडमेंट हुआ था आरक्षण देने के लिए, तो आरक्षण के लिए रैपिड सर्वे कराना जरूरी था। मैं आपकी सब बात समझ गया, एक बात बताओ, और रैपिड ये सर्वे आयोग पहले कौन सरकार बनाएगा? करा। हाँ मेरी बात ये सुनिए, आयोग मैंने किसको clearly बनाना है? समझ लीजिए। सत्ता पक्ष को बनाना आयोग है या प्रदेश विपक्ष सरकार वालों को बनाना है? प्रदेश प्रदेश सरकार को बनाना था, नहीं बना। ये राजभर भी जानते हैं, सपा भी जानती है, भाजपा भी सब जानते हैं कि डेडिकेटेड आयोग के गठन के बिना रैपिड सर्वे नहीं हो सकता, और बिना रैपिड सर्वे के आरक्षण नहीं हो सकता, और बिना आरक्षण के चुनाव नहीं हो सकता। यानी अच्छा 26 मई को कार्यकाल खत्म होना है, आपने तो धागे खोल दिए सर। आयोग का गठन अब क्या बचा पूछने अच्छा, को? चूंकि तो यानी कि अक्टूबर से आयोग ही नहीं है तो करे क्या? इसलिए दोनों जानते हैं, ओम प्रकाश राजभर जानते हैं कि आखिर जब चुनाव कराना था तो राजेश वर्मा का कार्यकाल क्यों बढ़ा दिया गया, क्यों डेडिकेटेड आयोग क्यों 1 साल के लिए नहीं गठन किया गया। वो जानते हैं कि चुनाव नहीं होना है, ये चुनाव समाजवादी पार्टी भी सूट करेगा, बीजेपी को सूट करेगा कि विधानसभा चुनाव के पर एक बाद बात ही बताओ, ओम पंचायत प्रकाश तो चुनाव रोज होंगे, बोलते इससे हैं पहले कि चुनाव नहीं होना। मतपत्रों की जो छपाई स्थितियां चल रही है, जब न सिंबल पता है न कैंडिडेट पता। उनसे आप क्या छापे ले रहे हैं? पूछिए, नहीं ओम प्रकाश राजभर से, नहीं ओम प्रकाश राजभर से पूछिए, वो ज्ञानी आदमी है कि जब डेडिकेटेड आयोग नहीं है और अक्टूबर 2025 में 1 साल के लिए कार्यकाल क्यों बढ़ाया गया, क्यों नहीं आयोग सर, बहुत गठन किया? शुक्रिया। तो आयोग गठन नहीं, रैपिड सर्वे नहीं होगा, और रैपिड सर्वे नहीं होगा तो आरक्षण नहीं होगा, आरक्षण नहीं होगा तो चुनाव नहीं होगा। तो इसलिए चुनाव विधानसभा के बाद होगा। ये सपा को भी सूट करता है, भाजपा को सूट करता है, बाकी किसी से कोई बहुत ज्यादा उसको है मतलब। पटेल जी कह रहे हैं हवाई जहाज के बारे में पूछो, आप आयोग बता रहे हो, उल्टा चल रहे हो आप। बहुत शुक्रिया। वीरेंद्र जी भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ चुके हैं। वीरेंद्र जी, स्वागत आपका। भाई ये क्या छापे ले रहे हैं ओम प्रकाश राजभर वीरेंद्र जी, की कह रहे हैं कि हम मतपत्रों की छपाई कर रहे हैं, यहाँ चुनाव का पता नहीं, अगला आदमी मतपत्र छापे ले रहा है। क्या मतलब ऐसी टेक्निक है राजभर जी के पास जो पटेल जी को नहीं पता? देखिए, एक बात साफ है कि अप्रैल मई में पंचायतों का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और चुनाव तब तक हो जाना चाहिए, लेकिन अब चुनाव होगा नहीं। राजभर मतपत्रों की छपाई कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, ये पूरा प्रदेश जानता है। वो छपाई के मामले में मास्टर हैं। दूसरी बात यह है कि नो कमेंट्स। पंचायत का जो चुनाव है, ऐसा लगता है कि विधानसभा चुनाव के साथ ही आसपास होगा, चाहे नवंबर दिसंबर में हो या जनवरी तक हो, क्योंकि 5 महीना से अभी तक आयोग के गठन पर ही मंथन चल रहा है। आयोग का गठन लंबित है और उसके बाद फिर बहुत लंबी प्रक्रिया है। ब्रजेश जी, पंचायत का चुनाव महत्वपूर्ण तो बहुत है, लेकिन हर कोई जानता है कि भाई चुनाव में तो प्रधानी तक में तो ज़्यादा समस्या नहीं है मेंबरी में, लेकिन उसके बाद जिसकी लाठी उसका भैंस वाला सिस्टम चलता है। यानी कि ब्लॉक प्रमुख और जिला पंचायत अध्यक्ष सदस्य कोई किसी जीते, बीडीसी कोई जीते, लेकिन देखिए सरकार को उसमें अधिक से अधिक बनवाना पड़ता है और मेहनत उसमें डीएम एसपी की भी बहुत ज़्यादा लगती है, क्योंकि मेंबर इधर उधर भाग न जाएं, उनको पकड़ के रखना, चुनाव जितवाना, वो सब प्रशासन के हिसाब से उनके ऊपर जो लोड आ जाता है। ये ज़रूर है कि चुनाव करोड़ों अरबों में जाते हैं और कहने को तीसरी सरकार है, लेकिन उस तीसरी सरकार में जो कारनामे होते हैं, भाई जो बिक के वोट दे रहा है, जो लालच में वोट दे रहा है गाड़ी और पैसा लेके, फिर वो क्या जो है गांव की सरकार क्या उद्धार करेगा। तो साफ बात है कि पुलिस छापा मार मार पकड़ पकड़ मेंबर दिए और उसके बाद जाके वो मतदान करें और जो उनको प्रसाद और पत्रा मिलना है अपना लेके अपने घर जाएं, फिर 5 साल इंतजार करें। लेकिन एक चीज़ आप ये पूछिएगा कि चुनाव सिंबल पर तो होते नहीं हैं, कांग्रेस का और सपा का गठबंधन है, ये लोग गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे कि बिना गठबंधन के लड़ेंगे, इनका भी एक है। भाजपा सत्ता में है
तो वो तो गठबंधन में लड़ेगी ही, उसकी बात भी मान लेंगे लोग। तो ये ओबीसी आयोग बने न बने, सरकार जब चाहे चुनाव करा सकती है, क्योंकि उसके पास सारी व्यवस्था है। अब ये मानने वाले के ऊपर है कि वो कैसे कराता है। वैसे पंचायत के चुनाव में विपक्ष को बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि अगर विपक्षी प्रत्याशी जीत भी जाता है तो उसको देर सवेर सत्ता पक्ष वाले में शामिल करा दिया जाता है। तो विपक्ष के सामने समस्या हरदम बनी रहती है, वो नहीं शामिल होगा, पुलिस पकड़ के शामिल करा देगी। तो आपका आकलन क्या कहता है? आप तो इतने वरिष्ठ पत्रकार हैं, आपको तो इतनी एक्सेस है, तो बताइए कि चुनाव हो पाएंगे नहीं टाइम पे? चुनाव टाइम पे नहीं होंगे, लेकिन चुनाव साल के आखिरी में जरूर होंगे। और इसमें कोई शक नहीं है कि जो प्रत्याशी अभी से प्रचार में लगे थे गांव में, वो बजट रोक लें थोड़ा। भाई कोई मिठाई बंटवा रहा था, कोई शादी ब्याह में जा रहा उपहार दे रहा था, कोई दारू बांट रहा था, उसका खर्चा तो बढ़ गया। हाथ खींचेगा तो कमजोर माना जाएगा। राजनीति में नेताओं के लिए सबसे बड़ी समस्या है इंतजार करना। एक बार अगर हाथ खींचेगा तो कमजोर माना जाएगा। अब तो बहुत समस्या है भाई, धर्म संकट है। अगर खर्चा नहीं करेंगे लोग टूट जाएंगे, और खर्चा करेंगे तो जेब पे बोझ पड़ेगा। खर्चे में क्या क्या होता है वीरेंद्र जी? हाँ, खर्चे में क्या क्या होता है? अरे खर्चे में इधर शादी ब्याह का मौसम चल रहा है, उसके अलावा फिर दारू मुर्गा वाला सिस्टम चलेगा। ओके, बिना मुर्गे की कैसे कहानी पूरी हो, बस यही बात थी। वो तो देखिए, मुर्गा इज मैंडेटरी पार्ट। लोग इकट्ठा होंगे तो खाने पीने का इंतजाम तो करना पड़ेगा, और चुनाव के दौरान लोगों के शौक के हिसाब से भोजन कराया जाता है। अच्छा, ओके, गाड़ी, हाँ। अच्छा, मतलब आप अपनी चॉइस नहीं दे सकते? चॉइस देंगे, कहेंगे इधर दाल भात चल रहा है, उधर यहाँ चलो, उधर मुर्गा मिला था, इधर क्यों कौन रहेगा आपकी तरफ? ओके। तो पूड़ी पतरिंगा वाले कम लोग होते हैं। पूड़ी भाई पतरिंगा जहाँ पर शाम को अगर तो हल्का खाना, दवाई के साथ जो है, शाम की दवाई के साथ अगर बढ़िया स्वादिष्ट भोजन मिल रहा है तो लोग वहां जाएंगे, उस कैंडिडेट के साथ रहेंगे। अरे भाई चुनाव में ही मौका मिलता है, बाकी टाइम तो कौन, जीतने के बाद कौन किसको पूछता है? तो चलो मुर्गों की शामत तो रुकी, कुछ वक्त तक काटे तो नहीं जाएंगे। हाँ, ये चलता रहा है हमेशा। देखिए, अपने एक प्रत्याशी ने अभी गांव में एक दिन पहले एक गाना गा दिया कि कुछ लोग बाहर से भी आ जाते हैं, जो बाहर कमाते उमाते रहते, चुनाव लड़ने गांव में आ जाते हैं, चलो प्रधाने लड़ लीन जाए। तो कहीं कि प्यार न करो परदेसी से, और रोते रोते नैन थक जाएंगे, और प्यार करो पड़ोसी से, खिड़की से भी दर्शन हो जाएंगे। वाह। तो गांव में इस समय बड़ी माहौल अच्छा चल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है। आप सभी नारे हमको बताते रहिएगा, और जो दावतों की डिश है उसके बारे में हम विशेष चर्चा करेंगे। देखिए, और लागू करेंगे कि प्रदेश में जो प्रत्याशी ये वाली डिश नहीं खिलाया उसको कमजोर माना जाए। ये चुनाव प्रदेश के लाखों नेताओं के लिए बड़ा कठिन है, क्योंकि उनको बहुत लंबा इंतजार करना है, उनका बजट बढ़ेगा, उनकी समस्याएं बढ़ेंगी, और ये चुनाव लेट हो रहा है, इसमें कोई शक नहीं। जहाँ तक राजभर की बात है, तो राजभर पंचायती राज मंत्री हैं, उनके विभाग को चुनाव का जिम्मा है, लेकिन राज्य निर्वाचन आयोग ये चुनाव कराता है, और पुलिस के लिए भी बड़ा कठिन चुनाव होता है, उसके ऊपर भी बड़ी जिम्मेदारी होती है। कंक्लूड करें वीरेंद्र जी प्लीज। जी, फिलहाल आप ये 4 लाइन सुनिएगा कि जो विपक्ष के नेता हैं उनके लिए है कि तुम्हारा क्या है, तुम्हें तो सिर्फ ज्ञान देना है, और हमारा सोचो, हमें तो इम्तिहान देना है। और उन्होंने अपने मुताबिक सजा सुना दी है, हमें सजा के मुताबिक बयान देना है, और ये बेजबानों की महफिल है, दोस्तों याद रहे, यहाँ खामोशी का मतलब ही जबान देना है। बहुत शुक्रिया वीरेंद्र जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस परिचर्चा में जुड़े रहने के लिए। बहनों भाइयों, इस डिबेट का दूसरा चरण शुरू करते हैं। संजय सिंह बीजेपी के लीडर हैं, हमारे साथ इस कार्यक्रम का हिस्सा हैं। संजय जी, जब पता है आपको कि पिछले वर्ष से आयोग काम नहीं कर रहा है, भंग पड़ा हुआ है, या मतलब उसके पास वो आयोग बना नहीं है,
उसको दर्जा नहीं दिया गया है, तो फिर ये चुनाव कैसे होंगे? आपको तो ये बात अगस्त से पता थी, तो आप उसको बना के उन्हें हम फरवरी में आ गए। देखिए, क्योंकि मामला इलाहाबाद हाई कोर्ट की उसमें खंडपीठ, लखनऊ खंडपीठ में था, इसलिए मैं इस पर कमेंट नहीं करूँगा, क्योंकि सरकार जवाब दे चुकी है। तो अब सरकार आगे बढ़ रही है। मैं वैसे आपके जो बीरेंद्र सिंह जी हैं स्टेट हेड, तो उनकी बातें सुन रहा था तो लग रहा था चुनाव का माहौल बन चुका है। हाँ, उनकी बातों से लग रहा था कि चुनाव जिस तरह की डिश बता रहे थे, हाँ पूरा बिल्कुल, और उन्होंने बिल्कुल सही बताया है। ग्राउंड लेवल पे यही होता है। दूसरी बात देखिए, गांव का चुनाव प्रधानी का, बीडीसी का बहुत टफ होता है। एमपी और एमएलए के चुनाव में आप मतदाता के रुख को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, लेकिन ग्राम पंचायत के चुनाव वास्तव में अग्नि परीक्षा होती है। जो चुनाव लड़ने वाले होते हैं, वहाँ का वोटर खुलता ही नहीं है। वो आपकी भी दावत खा लेगा, वो भी खा लेगा, सबको भैया हाँ करता रहेगा, पता नहीं कहाँ वोट डालेगा। तो वास्तव में बहुत टफ चुनाव। मैं एक दो बात का जवाब देना चाहता हूँ। हमारे सपा के प्रवक्ता मित्र जो है, उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार टूटी फूटी रेल ही उपलब्ध करा दे तो लोग झोला लेकर रोजगार करने सूरत चले जाएं। तो शायद हमारे मित्र को मालूम नहीं है कि इस समय मोदी जी के नेतृत्व में कौन कौन सी ट्रेनें चल रही हैं, जिस तरह से रेल नई नई आई हैं, और जॉब अपॉर्चुनिटीज़ स्टेट में ही ढूंढी जा रही हैं, और उसके लिए यूपी की योगी जी की सरकार बात नहीं कर रहे हैं। नहीं, मैं जवाब देना चाहूँगा ना। देखिए, चुनाव पे ये भी सब मुद्दे होते हैं, तो अब सूरत जाने की आवश्यकता नहीं है। योगी जी की सरकार ने यही रोजगार उपलब्ध कराने शुरू कर दिए हैं। दूसरी बात, मेरे मित्र कांग्रेस के हैं, उन्होंने कहा कि साहब मैं इनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, भाई आपकी कांग्रेस कहाँ स्टैंड करती है? क्या आपके पास कार्यकर्ता है? आप चुनाव लड़ा पाने की स्थिति में हैं? ठीक है, डेमोक्रेसी में सबको अधिकार है। आप बहुत बड़ी पार्टी हुआ करते थे, लेकिन आप आत्मंथन चिंतन करिए। दूसरी बात, हमारे जो अपना दल के हमारे सहयोगी हैं, उन्होंने जो एयरपोर्ट की बात कही है, तो वो बता रहे थे कि नहीं, मैं बात कर रहा हूं। उन्होंने ये मंशा जाहिर की, सरकार काम करने में कितनी तेजी दिखाती है। तो जिस तरह से एयरपोर्ट वगैरह का निर्माण किया, तो उसी तरह चुनाव भी, वो तो 1-2 घंटे बाद इनको फेसबुक पे खुद ही पता चल जाएगा। नहीं, वो आपको बताने की, लेकिन वो कार्य करने की शैली के बारे में भैया पटेल जी, तो अब आप ये बताइए सर कि चुनाव समय पर हो, आपको उसके लिए प्रयास करना चाहिए। अच्छा, आपको ये बात नहीं पता थी कि आयोग का गठन होना अभी बाकी है, लंबे समय से पेंडिंग है? नहीं, बिल्कुल पता थी मिश्रा जी। भाई, ये पंचायती राज निदेशालय ने पत्रावली शासन को भेज रखी है, 2-2 रिमाइंडर दे रखे हैं, सबको पता है, हमको भी पता है। देखिए मिश्रा जी, वो बात मैंने इसलिए कही थी कि हमारे किसी पैनल के प्रवक्ता को संशय हो सकता है। मुझे संशय नहीं है। मैं इसलिए ये कह रहा था कि जो सरकार 4.5 लाख करोड़ के बजट को 9 लाख करोड़ में ला सकती है, जो प्रदेश को एक्सप्रेसवे प्रदेश बना सकती है, जो 5-5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना सकती है, वो पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन करके वो सीटें आरक्षित करके उनसे रिपोर्ट नहीं मांग सकती। इसमें संशय की कोई बात ही नहीं है। हमें संशय नहीं है। मैं मिश्रा जी बताऊं अपनी पार्टी की। अच्छा, मैं आपको एक उदाहरण देता हूं पटेल जी। डिबेट है 8 बजे की, और मैं आपसे कहूं कि नहीं, अब किस टाइम डिबेट होगी मुझे तो अब अंदाजा नहीं है, लेकिन होगी जरूर। आपको कैसा लगता है? आपकी बात सही है। अभी अस्पताल नहीं दे पाए हैं के नाम पूछ लीजिए जो बनाए इन्होंने। मैं इससे बिल्कुल सहमत हूं। आप एक बार भी पूरा हौसला जुटा के, पूरी हिम्मत जुटा के, बिना किसी भय के एक बार भी नहीं बोल पाए कि पंचायत चुनाव मई तक करा लिए जाएं। मैं बिना भय के कह रहा हूं कि समय पे चुनाव होने चाहिए। और मैं अपनी पार्टी की बताऊं, ये बेचारे आज फंस गए। विधानसभा प्रभारी नियुक्त कर दिए हमारी पार्टी ने। आपने राजभर जी से पूछा कि क्या छपवाए ले रहे हैं? जब न चुनाव का पता है, ना आयोग का पता है, तो प्रत्याशी का पता है, सिंबल का, तो आपने पूछा ओम प्रकाश राजभर से कि वो क्या छपवाए ले रहे हैं? प्रत्याशी मुर्गा हमारे खिलाना शुरू कर दिए हैं। ओके, वीरेंद्र जी एकदम सही कह रहे हैं। असल में इस समय ये तो आप ही के पास है, तो सर मुर्गा तो आप ही खिलाओगे। हाँ बिल्कुल, ये है आपके पास, ये मान लो कि ये है आपके पास। ये नहीं, हमारे पास पैसा नहीं, हमारी गरीब देखो पार्टी आप पलट गए। अभी तक कह रहे हैं हमारे लोग मुर्गा खिला रहे हैं, तो मुर्गा हमारे लोग नहीं, प्रत्याशी गण। देखिए मैं बताऊं, मैं विधानसभा प्रभारी हूं रानीगंज विधानसभा का। ओके, ऑलराइट, थैंक यू सर।
आप मुर्गा खिलाते हमारे रहो, यहाँ लेकिन समय पर चुनाव का लिए सरकार से बात करो। आपकी भी जवाबदेही है और आपके भी पार्टी के जिम्मेदार लोग उत्तर प्रदेश की सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। आपकी सामूहिक जिम्मेदारी है। आप इधर उधर की बात करके मामले को घुमाओ मत। गंभीर बात यह है कि चुनाव समय पे होने चाहिए। आपको इसके लिए प्रयास करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा भी मानना है कि पंचायत के चुनाव समय पे होने चाहिए और हमारी सरकार समय मेरा पे मानना है कराने का मुर्गा पूरा खिलाते प्रयास रहिए कर रही लोगों को। ओके कर्नल साहब, पूरा प्रयास हो रहा है। समय अब पे आए हैं चुनाव दूसरे राउंड होगा। में, कह रहे हैं हाँ होने चाहिए, लेकिन अभी भी कह रहे हैं होने चाहिए। ब्रजेश जी, हो इसके लिए नहीं कोई कह रहा है। आपने अभी तक की पूरी हम चर्चा यही में, मान करके आप तैयारी कर्नल साहब कर रहे हैं। बोलेंगे सर, हमारे- पटेल जी। ब्रजेश जी, पीडीए का मामला है सर, थोड़ा स्पेस दो। आपकी अभी तक की पूरी चर्चा में दर्शक ये समझ गए होंगे कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है कि चुनाव तो समय पे होना चाहिए, लेकिन हमने व्यवस्था वो कर रखी है कि समय पे ना होने पाए। ये दर्शक समझ गया है। और ये क्यों हो रहा है वो भी मैं बता दूं। नए जो लड़के जन जी के लड़के हैं उनके लिए खास तौर से बता दूं मैं, देश में पंचायती राज में पिछड़ों का रिजर्वेशन पूरे देश में उत्तर प्रदेश में नेताजी श्रद्धेय मुलायम सिंह यादव जी ने लागू किया था पहली बार। और उस दिन से जो गैर पीडीए हैं वो पीडीए की पंचायत के चुनाव में हकमारी के लिए हमेशा तड़पते हैं कि ये व्यवस्था क्यों लागू हुई है कि इनके हमको पिछड़ों के प्रधान, बीडीसी मेंबर, जिला पंचायत मेंबर बनाने पड़ते हैं। और ये वही टीस है, लेकिन ये ताकत हमारे संविधान, नियमावली और लोकतंत्र की है कि आप रोक सकते हैं, आप डिले कर सकते हैं, आप पिछड़ों को प्रधान और बीडीसी आपने वो मेंबर बनने से विलिंगनेस रोक नहीं नहीं दिखाई, पाएंगे। आपने वो दृढ़ इच्छा शक्ति नहीं दिखाई कर्नल साहब कि नहीं मई में होने ही चाहिए। मैं एक लाइन में जवाब दे दूं। मैं मेज पे उठ के अब खड़े होने की बात नहीं कर रहा। बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी। ओके, मई में कराओ, जुलाई में कराओ, अगस्त में कराओ, नवंबर में कराओ। पांडे, रिजल्ट जैसा 21 में था 23 में के वैसे पटेल ही कह रहे हैं कि समाजवादियों होने का है। चाहिए, जी होने चाहिए। हाँ बिल्कुल वो यही कहेंगे, लेकिन मेरा जो पहले इनका चरण क्या में दब गया है जो ऐसे कह रहे हैं? पहले चरण में जो मैंने बोला और आदरणीय राजेंद्र द्विवेदी जी ने भी उस पर मुहर लगाई कि सरकार ने ये साजिश अक्टूबर 2025 में ही तय कर लिया था कि हम पंचायत का चुनाव विधानसभा चुनाव के बाद कराएंगे। वो पूरी चर्चा आपके दर्शक समझ गए होंगे। देखिए ब्रजेश जी, पंचायती राज कानून ये प्रदेश के गांवों को समृद्धशाली, ताकतवर बनाने का राजीव गांधी जी का सपना था। ये एक्ट राजीव गांधी जी लेकर आए और गांवों की महिलाओं को, पिछड़े वर्ग के लोगों को, दलितों को आरक्षण मिले, इसके लिए राजीव गांधी जी ने पंचायती राज कानून में आरक्षण लागू किया। ये था डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी कि पावर को नीचे से ऊपर तक, ऊपर से नीचे आम जनता तक पहुंचाने का कानून था ये पंचायती राज ये कानून। जितना बोल रहे हो सपा वालों से पूछ के बोल रहे हो, और इसमें क्योंकि अलायंस तो उन्हीं के साथ है। इसमें ब्रजेश जी पूछ के मेरी बोलना। बात आ जाए, बहुत महत्वपूर्ण। और इस बात के लिए आप देखिए कि 21 साल, 22 साल, 23 साल के लड़के जब ग्राम प्रधान बनकर अपने गांवों को चमकाने की कोशिश करते हैं तो ये राजीव गांधी जी का सपना साकार हो रहा होता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी, जिसने कभी लोकतंत्र को पसंद नहीं किया, जिसने कभी संविधान को अंगीकार नहीं किया, वो फिर अपने 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए इसको रोकने की समाज साजिश कर रही है। पार्टी के प्रदेश सचिव हैं डॉक्टर साहब। अभी भी डिबेट हो गई, तकरीबन 50 मिनट की डिबेट मैंने कर डाली, अब तक बीत चुके हैं, अभी तक नहीं पता कि चुनाव कब होंगे। पटेल जी बता ही नहीं रहे, क्या करें इनसे, कैसे पूछा जाए? कुशीनगर से हवाई जहाज उड़ा रहे हैं। असल में पटेल जी का सरकार की मंशा ही स्पष्ट नहीं है। ये भारतीय संविधान, जो हमारे पार्टी के राष्ट्रीय लीडर आदरणीय चंद्रशेखर आजाद जी और आजाद समाज पार्टी का एक कार्यकर्ता है, चाहता है कि इस संविधान की मूल भावना इस देश में लागू रहे, लोकतंत्र की मजबूताई हो। और लोकतंत्र की मजबूताई के लिए चुनाव होना जरूरी है। लेकिन चूंकि सरकार नहीं चाहती कि इस देश में लोकतंत्र जिंदा रहे, तो वो इस तरह के इनके मंसूबे हैं कि चुनाव को टाल के ये डरे हुए हैं इस चुनाव से। मैंने पहले भी कहा था। कौन, क्या पटेल जी भी डरे हुए हैं? बिल्कुल, पटेल जी उनके अलायंस है तो डरे हुए, पर वो तो कह रहे हैं कि उनके लोग मुर्गे खिला रहे हैं सबको। देखिए मुर्गे और ये तो चुनाव है। अब मैं नहीं जानता, मैंने कहा भैया है आप पे तो आप खिलाओ। पटेल जी की नीयत अगर मुर्गे खिला के चुनाव जीतने की, तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना लोकतंत्र पर विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। खुलेआम कहा कि हमारे लोग मुर्गे खिला रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैंने भी सुन रहा हूँ कि लोकतंत्र खिलाने की बात, मुर्गे खिलाने क्या की बात। आपको इनकी बात सुनकर दुख हुआ? बिल्कुल दुख हुआ है, बिल्कुल। मैं खुलेआम कह रहे हैं कि हमारे लोग तो मुर्गे खिला रहे हैं।
अरे भैया खिलाओ, बट आपके इतने पास बड़े- है तो खिलाओ। इतने बड़े चैनल पर आदरणीय ब्रजेश जी, इतने बड़े चैनल पर जो हमारे आदरणीय पटेल साहब इस तरह की बात कर रहे हैं मुर्गे खिलाने के, तो ये एक मेरे लिए समझता हूँ कि अच्छी चीज नहीं है। और ये चैनल है क्योंकि इस पे पूरा भारत आपको देख रहा, हमें देख रहा, तो इस सर तरह की वो तो चीजें कहो ना चैनल हो पे गई। पूछताछ हुई तो ये बात पता चल गई, वरना तो किसी को पता भी नहीं चलती। बिल्कुल जी, बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत क्योंकि हूं। राजेंद्र द्विवेदी और- जी मेरे साथ मौजूद है। सर अभी भी हम लोग 52 मिनट की डिबेट के बाद अभी भी स्पष्ट नहीं है कि चुनाव कब होंगे। हालांकि राजभर जी छपाए जा रहे हैं, पता नहीं क्या छापे ले रहे हैं। हाँ, क्या छाप कह रहे हैं? वो कह रहे हैं मतपत्र छप रहा है। ब्रजेश जी देखिए ब्रजेश जी, मैं बताऊं आपको, मैंने पहले ही बता दिया। देखिए चुनाव का जो कारण 3 पार्ट हैं। एक पार्ट है सरकार, दूसरा पार्ट है राज्य निर्वाचन आयोग और तीसरा पार्ट है पिछड़ा वर्ग आयोग। और जब तक पिछड़ा वर्ग आयोग गठन नहीं होगा, रैपिड सर्वे नहीं होगा, आरक्षण लागू नहीं हो सकता। और जब रैपिड सर्वे होने के बाद पिछड़ा वर्ग आयोग संस्तुति कर देगा, आरक्षण की नियम बने, उसके बाद प्रदेश सरकार आरक्षण जारी करेगी। वो आरक्षण जारी होने के बाद राज्य निर्वाचन आयोग का काम शुरू होगा। राज्य निर्वाचन आयोग का आपके पार्ट मुताबिक अलग है, अगर आज पिछड़ा से भी ये वर्ग आयोग का प्रक्रिया पार्ट शुरू हो पहले होता था। जाए, अगले हफ्ते से भी शुरू हो जाए, तो चुनाव होने में कितना टाइम लग सकता है? कम से कम 6 मंथ। आज की तारीख में अगर शुरू करें तो 26 मई को प्रधानी का चुनाव खत्म हो रहा है। 11 जुलाई और 16 जुलाई को जिला पंचायत और क्षेत्र पंचायत का खत्म हो रहा है। मिनिमम कम से कम आरक्षण रैपिड सर्वे पूरे प्रदेश का होता है। रैपिड का सिस्टम समझिए, रैपिड सर्वे का सिस्टम यह है कि उत्तर प्रदेश में पिछड़ी जातियों को जनगणना भी होती है। 95 में होती है, उसे हर बार होता है। पिछली बार इलेक्शन इसलिए हो गया था टाइम में 2021 का कि रैपिड आयोग की गठन नहीं हुआ था। तो आप ये बात कह के भी इस डिबेट का समापन करना है कि क्या फिर प्रधान बीडीसी जिला पंचायत में हाईकोर्ट का आदेश है, हाईकोर्ट नहीं मानी है, रिसीवर का बैठना तय है? फिर रिसीवर आएगा सर? 100% इस पे कोई दो राय नहीं। जाओ, प्रधानी गई है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपने सभी अतिथियों का बहुत शुक्रगुजार हूँ, खासतौर पर हमारे मित्र के पटेल जी भी, इनका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। बहन भाइयों, आपका भी बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम को देखने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के उस पार आपको कुछ धारदार खबरें दिखाएंगे। धन्यवाद, नमस्कार।